चुनाव जो बांकीपुर में चुनाव में होने वाला है, क्या प्रत्याशी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे? आज क्या जनसुराज में चुनाव के बाद जो संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके तहत नए संगठन के साथ आज छपरा जिला की कार्यकारिणी की पहली बैठक थी। उसमें जिला के पदाधिकारियों ने हम लोगों को राज्य के कुछ पदाधिकारियों के साथ आमंत्रित किया था। उसमें उन साथियों के साथ बैठकर अभी तक का जो संगठन निर्माण हुआ है उसकी प्रक्रिया पर, उनके कार्यों पर, उनकी जिम्मेवारी पर और आगे उस संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके उस पर चर्चा हुई। उस पर मैं भी एक प्रतिभागी के तौर पर उसमें मैंने भाग लिया। यही आज का विषय था। सर, उपचुनाव में क्या सर पार्टी इस बार वहाँ से टिकट खाते चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आपको चुनाव पहले से जनसुराज ने इस बात की घोषणा कई स्तर पे करी हुई है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि बांकीपुर का जो चुनाव होगा वो पिछले 7-8 महीने से चल रही सरकार पर एक तरीके से बिहार की जनता का रेफरेंडम होगा। इसलिए रेफरेंडम होगा क्योंकि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए, नीतीश जी का चेहरा आगे रखा गया, 10,000 रुपये दिया गया, 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई। इन सारे विषयों पर, इन सारे मुद्दों पर जो सरकार, जो जनता को बताया गया, सरकार जो अभी कर रही है वो बिल्कुल उससे उलट है। सरकार ने रोजगार की बात नहीं की, सरकार ने 2 लाख रुपए कब कैसे देंगे इस पर नहीं बताया, सरकार ने ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार को क्यों हटाया गया। किसी ये बात नहीं हुई। सरकार तो लाल गमछा, हरा गमछा की बात कर रही है और जाति धर्म पूछकर गोली चलाना, इस तरह की बात, समाज को बांटने की बात हो रही है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि उस विधानसभा के बाद पहली बार जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बांकीपुर का उपचुनाव है। वो सरकार के काम पर, उनकी नीतियों पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके चेहरे पर रेफरेंडम होगा। इसलिए जनसुराज बहुत ताकत से, अपनी जो इतनी हम लोग की ताकत है वो हर ताकत लगाकर हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि उसको वहाँ पर भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो जनसुराज ही हरा सकता है, क्योंकि पिछले 40 वर्ष से राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग वहाँ पर भाजपा को हरा नहीं पाए हैं। और ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बना है पहली बार, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। पहले मैंने जो बात आपको बताई कि 10 तरह के वादे जो सरकार ने किए थे, एनडीए ने किए थे, उन वादों पर सरकार ने क्या किया, नहीं किया, उस पर जनता का क्या मत है, इन सब का मिला जुला असर आपको बांकीपुर के चुनाव पर दिखेगा। इसलिए जनसुराज पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ेगी। सर, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। भाई ये तो पार्टी तय करेगी। मैंने आपको एक शब्द में कह दिया कि बांकीपुर का चुनाव जीतने के लिए जनसुराज को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब कुछ किया जाएगा। सर, राबड़ी देवी जो है सर 10 रोड जो है बंगला खाली नहीं करना चाह रही है, कह रही है फोर्स बुला लो, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, राबड़ी जी वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे विधान परिषद में वो शायद नेत्री हैं, उसके आधार पर उनको घर मिला हुआ है। सरकार ये कह रही है, जहाँ तक हम लोग मीडिया के माध्यम से जानते हैं, कि इस घर को छोड़ दीजिए, दूसरे घर में चले जाइए। सही है गलत है ये मामला उनके बीच और सरकार के बीच का है, लेकिन बड़ा मामला जो है, जो कि आप लोग को उठाना चाहिए, कि पिछले 25-30 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का एक आवास है जिसका नाम हम लोग जानते हैं, एक अने मार्ग। एक अने मार्ग पहले से 8 एकड़ में फैला हुआ बंगला है और पहली बार सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके बगल में देशरत्न मार्ग, जो देशरत्न मार्ग का जो बंगला है, जो कि डिप्टी सीएम का था, उसको भी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया गया। तो मैं आपके द्वारा बिहार की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि देश में सबसे धनी राज्यों में एक महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो 10 कट्ठे में, 15 कट्ठे में है, और देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार, उसका मुख्यमंत्री 8 एकड़ के बंगले में, उसको पूरा नहीं पड़ रहा है तो 5-6 एकड़ का बंगला और मिला दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को, दूसरे को बंगला में हटाने, रखने, खाली कराने से पहले मुख्यमंत्री को और सरकार को जवाब देना चाहिए कि एक अन्य मार्ग में जो मुख्यमंत्री का आवासीय परिसर है उसमें देशरत्न मार्ग को क्यों मिलाया गया है, किस परिस्थिति में मिलाया गया है, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। अगर आप दूसरों से सूचिता की बात कर रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं कि नहीं आप इतने बड़े बंगले में मत रहिए, और अपना जो बंगला है उसको प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा बना रहे हैं, तो बिहार की जनता सवाल तो करेगी ही करेगी। जो व्यक्ति अभी कुर्सी पर बैठे हैं उनके चाल चरित्र, चेहरा के बारे में सबसे पहले इस राज्य में अगर किसी ने बेबाकी से कहा है तो जनसुराज ने बोला है, प्रशांत किशोर ने बोला है।
इस तरह के चाल चरित्र के चेहरा के लोग अगर राज्य के मुखिया होंगे तो चाहे जो भी वक्तव्य सरकार का आ जाए, जो भी नीति आ जाए, क्राइम नहीं रुकने वाला है, क्राइम बढ़ेगा। लेकिन बिहार की जनता ने इन्हीं लोगों को वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। गलत लोगों को वोट दिए हैं तो गलती भुगतना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट तनाव के बाद काफी लोगों के पॉकेट पर, जेब पर भारी पड़ रहा है खर्चा, महंगाई बढ़ गया, कैसे देखते हैं इसको? कुछ नहीं देखते हैं। आगे चुनाव होगा, बोझ कम हो जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, मिडिल ईस्ट में ईरान में लड़ाई चल रही है मार्च से तेल का दाम बढ़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि बंगाल में चुनाव था। चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 2 रुपए बढ़ा दे रहा है। अब तो इंतजार कीजिए, जब यूपी में चुनाव होगा तो तेल का दाम नहीं बढ़ेगा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर दाम बढ़ाया जाएगा। और बिहार के लोगों को तो बात करनी ही नहीं चाहिए भाई। हम लोग तो ये फर्जी शराबबंदी के नाम पर यूपी के मुकाबले 10 रुपया लीटर पेट्रोल पर, डीजल पर ज्यादा पहले से, आज से नहीं 5 वर्ष से दे रहे हैं। तो और 10-20 रुपया का और बहुत सही। यहाँ पर तो लोग अंधभक्ति में लोग कह रहे हैं कि हम 500 रुपए लीटर भी देंगे लेकिन मोदी को वोट देंगे, तो दीजिए 500, आनंद लीजिए। सर ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे यहाँ धरना प्रदर्शन का मौका नहीं मिलेगा तो मैं दिल्ली में जाकर मुझे गोली मारना है, गिरफ्तार करना है, कर लो, लेकिन मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सर, आपने जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ा, आपको चुनाव दोबारा आप लड़ेंगे, पुनर्गठन कर रहे हैं का बूथ लेवल तक, कैसे देखते हैं इसके एजेंडे को? क्या लेकर चलेंगे, वही लेकर चलेंगे? एजेंडा जहाँ जो हम लोगों ने कहा वो कायम है। क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? क्या बिहार से पलायन बंद हो गया? क्या बिहार में एक भी नई फैक्ट्री लग गई? क्या बिहार में एक पैसे भी भ्रष्टाचार कम हुआ? तो जो एजेंडा जनसुराज ने तय किया था वो एजेंडा कायम है, तो हम लोग का प्रयास भी कायम है।